नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7वीं विज्ञान विषय अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं हूं गणपत सेजू और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीके विद जीएस सर। इस पेपर के अंदर में विज्ञान के आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आने वाला है वो पेपर लेके आया हूं, परंतु इसके अंदर में आपको सारे जो जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर भी साथ में बताता जाऊंगा, ताकि आपको इधर उधर खोजने की कोई ज़रूरत ना पड़े और सीधे आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा पेपर याद कर लें। शुरुआत में है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर क्रम अक्षर कोष्टक में लिखें। देखो यहाँ पर ये जो दे रखा है आपको एबीसीडी में से हैं और एक है इनमें से जो सही है उसको आपको आगे कोष्टक में लिखना है। जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, तो देखो जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? वृद्धि के लिए, या ऊर्जा पूर्ति के लिए, या शरीर की मरम्मत के लिए, या ये सभी। तो इसमें देखो वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता है, शरीर के अंदर पावर चाहिए इसलिए भी भोजन जरूरी है, और शरीर है अपना पूरा व्यवस्थित रहे इसके लिए भी जीवों को ये जरूर रहती है भोजन की। तो इसमें सभी आंसर है, सभी जो ऑप्शन है वो सही है, अर्थात उपयुक्त सभी है। और आपको क्या करना है, कोष्टक के अंदर घ लिख देना है जो कि ऑप्शन में दे रखा है। अगला जो प्रश्न है आपके कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसका श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका अमाशय है, अमाशय सही रहेगा। ये बाकी जो दे रखे हैं वो नहीं होकर क्या सही है, आपका अमाशय रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में से उष्मा का कुचालक है। देखो उष्मा का कुचालक कौन सा है? लोहे की कील, बिल्कुल लोहा धातु है तो धातु चालक रहते हैं। एल्यूमिनियम की कढ़ाई ये भी धातु है। लकड़ी का हत्था और स्टील की कटोरी। तो देखो लकड़ी के अंदर लाइट प्रवाह नहीं होती है, उष्मा प्रवाह नहीं होती है, और लकड़ी का हत्था क्या रहेगा, आपका कुचालक रहेगा। प्रश्न संख्या 4 है एसिड शब्द की उत्पत्ति एशियर शब्द से हुई है। ये किस भाषा का शब्द है? मतलब ये जो एशियर जो शब्द है ये किस भाषा का है ये बताना है। तो ये आपका रहेगा लेटिन भाषा का। कौन सी भाषा का है? लेटिन भाषा का है। आगे जो आपके प्रश्न है वो आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न है, तो इसके अंदर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विद्युत फ्यूज में शीघ्र पिघलने वाले का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज जो होता है, लाइट के फ्यूज जो होते हैं उसके अंदर जो तार लगाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? शीघ्र पिघलने वाले तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विद्युत हीटर विद्युत के तापन प्रभाव पर आधारित है। तो इस यहाँ पर खाली जगह में आपके आएगा तापन प्रभाव। क्या आएगा? तापन प्रभाव पर आधारित है। फिर प्रश्न संख्या 7 है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। तो इस खाली जगह के अंदर आपको क्या लिखना है? चुंबकीय प्रभाव। देखो आपके खाली जगह में ये नीचे शब्द दिए नहीं होंगे, ये तो मैंने आपको उत्तर के रूप में यहाँ पर बताने के लिए लिखे हैं, परंतु आपके ये खाली जगह सीधी आएगी और आपको क्या है, उत्तर देने होंगे। तारों को लपेटकर बनाई गई विद्युत संरचना को कहते हैं। तारों को यूं बनाकर यूं है ना लपेटकर बनाई जाती है तो उसे कहते हैं कुंडली। क्या कहते हैं? कुंडली कहते हैं। विद्यार्थियों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर जो सब्सक्राइब नाम लिखा है उस पर आप अपनी अंगुली टच करें और फिर यहाँ पर जो घंटी है ना, घंटी पर भी टच करके ऑल जो लिख रखा है उस पर टच कर लें। इनसे मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। पहले मैंने काफ़ी आपके पेपर है वो डाल रखे हैं, वो पेपर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लें। फिर है स्वपोषी किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। तो इसका है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। संश्लेषित कर लेने का अर्थ है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। देखो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। प्रपोषी का अर्थ है कि वो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी जितने भी घास होती है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ये सारी की सारी क्या रहेगी? आपके स्वपोषी रहते हैं।
मुख गुहा में लाला रस की एक क्रिया बताइए। तो लाला रस मुख गुहा में भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है। लाला रस जो होता है मुख गुहा में भोजन का जो मंड होता है उसको किस में बदलता है? शर्करा में बदलता है। आगे बढ़ते हैं कि उष्मा चालक तथा उष्मा रोधी प्रत्यय के दो दो उदाहरण दीजिए। उष्मा चालक देखो तांबा, एल्यूमिनियम, मतलब धात्विक जो भी खनिज है अर्थात धातु जो है वो सारे क्या है आपके उष्मा के चालक है। जबकि उष्मारोधी अर्थात कुचालक कौन से रहेंगे? लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि जो है आपके उष्मा के कुचालक हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि लवण क्या होते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है जो लवण कहलाता है। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है उसके अंदर जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। प्रश्न संख्या 13 है यस्द लेपन क्या है? धातुओं को जंग से बचाने के लिए परत चढ़ाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? यस्द लेपन कहलाती है। ध्यान रखना, धातुओं को जंग से बचाने के लिए परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है ना उसे क्या कहते हैं? यस्द लेपन कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होने की प्रक्रिया कोशिका में होती है। देखो भोजन के विखंडन से ऊर्जा है ना वो निर्मुक्त होने की प्रक्रिया जो किसमें होती है? कोशिका में होती है और इसे ही कोशिकीय श्वसन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि रक्त के घटकों के नाम बताइए। रक्त के घटक देखो लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु, ये जो हैं आपके रक्त के घटक हैं। ये सभी रक्त प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कौन? लाल रक्त की कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाएं। प्रश्न संख्या 16 है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच में आपको क्या बताना? अंतर बताना है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, ध्यान देना। अलैंगिक जनन होगा उसके अंदर युग्मकों का क्या होगा? निर्माण नहीं होगा। जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण एवं संयोजन होता है। प्रश्न संख्या 17 है कि उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर बताइए। उत्तल लेंस बीच में मोटा, देखो उत्तल लेंस है बीच से क्या होता है? मोटा होता है, किनारों से क्या होगा? पतला। जबकि अवतल लेंस है बीच से पतला तथा किनारों से मोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है जबकि अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। अगला प्रश्न है कि वन हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? तो वन हमारी निम्न प्रकार सहायता करते हैं। जैसे वन हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, वन हमें ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, वनों से हमें फल, फूल, ईंधन आदि प्राप्त होते हैं, वन वर्षा कराने में सहायता करते हैं। तो ये वनों के मतलब आपके लिए हमारे लिए मतलब सहायक होते हैं वन। प्रश्न संख्या 20 है स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। तो देखो गंदगी के कारण रोगाणु तथा रोग फैलते हैं, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ रोग नहीं होते। साफ तथा स्वच्छ शरीर से रोगाणु दूर रहते हैं। तो ये था आपका पेपर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। आपके जो स्कूल के ग्रुप है उनमें भी डालना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।